Hello students of 11th class. Today topic is subsets and power of sets, and we'll do exercise 1.3 solutions from NCERT book. So subset क्या होता है? Subset का सबसे पहले तो symbol, this is the symbol of subset. A is the subset of B, ऐसे बोला जाता है. मतलब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं. मतलब अगर मैंने A का सेट लिया 1 2 3 और B का सेट लिया मैंने 1 2 3 4, तो मतलब A इज़ द सबसेट ऑफ B, लेकिन B इज़ नॉट द सबसेट ऑफ A. दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि उसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे. ठीक है. अब एम्प्टी सेट होता है ना एक, वो हर एक का सबसेट होता है. एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये आपने MCQ क्वेश्चंस के लिए भी ध्यान रखना है कि एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट का सबसेट होता है. ठीक है. एग्जांपल्स आप खुद ट्राई करिएगा. ठीक है. नेक्स्ट है सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर्स कौन से हमने पढ़े हुए हैं पहले कि नेचुरल नंबर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब की डिनोशंस मैंने आपको बताई थी. राइट. तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं होल नंबर में. तो नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर. सारे नेचुरल नंबर्स आपके इंटीजर्स में भी होते हैं. सारे नेचुरल नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स भी होंगे, है ना. सारे होल नंबर्स आपके इंटीजर्स होंगे. ये पता होनी चाहिए चीज़ें आपको. ठीक है. अब ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स के सबसेट नहीं होते, राइट, क्योंकि इर्रेशनल नंबर तो डिफरेंट ही हो गया. तो ये रैशनल नंबर्स किस किस के क्या सबसेट हैं ये आपको पता ही है, क्योंकि जैसे ये 1 से शुरू होता है, ये 0 से शुरू होता है, तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं इसमें. यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं, तो होल नंबर तो प्रेजेंट होंगे ही. ठीक है. लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं होगा इन सब केस में. तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. अब इंटरवल्स कैसे लिखे जाते हैं सबसेट्स के. देखो, जब मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म से बता रही हूँ. एक सच दैट 2 अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं हम कोई, कि ऐसे दे रखा है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो आप इसको कैसे मेंशन करते हो? विद ओपन ब्रैकेट्स. ये सबसेट्स के वो हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर मेथड. ठीक है. तो ये सेट बिल्डर हो गया, ये रोस्टर हो गया. अब अगर मैं यहाँ इक्वल का साइन एक जगह लगा दूँगी तो आपका क्लोज्ड ब्रैकेट A के साथ लगेगा, लेकिन B के साथ ओपन लगेगा. फिर मैं आपका इसमें इसके साथ इक्वल लगा दूँगी तो दोनों के साथ आपका क्लोज्ड लगेगा. अब अगर मैं A से हटा दूँगी और B पे रहेगा तो मतलब A आपका ओपन रहेगा और B आपका क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा, मतलब वो खुद भी इंक्लूडेड है. तो ये चारों आपको समझ आ गए, इसके रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है. अब इसको नंबर लाइन पे भी एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. जैसे ये A है, ये B है. अगर दोनों ओपन ब्रैकेट्स हैं आपकी, जैसे ये था स्टार्ट पहले वाला, तो ये दोनों डॉट्स ऐसे रहेंगे. अगर आपका A ओपन है और B क्लोज्ड है तो ये ऐसे हो जाएगा. अगर आपका A क्लोज्ड है तो A को कलर कर देंगे, B ऐसे ही रहेगा. और अगर आपके दोनों क्लोज्ड हैं तो आपके ये दोनों सर्कल्स कलर हो जाएंगे. तो ये जो A B है, व्हाट इज़ दिस नंबर, कोई भी नंबर, जैसे 1 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं तो यहाँ 1 4 आ जाएगा. यहाँ पर 1 और 4 लिख देंगे, वो ओपन दिखा देंगे उसको. लाइन को बीच को डार्क कर देंगे. क्यों? क्योंकि इनके बीच के नंबर्स तो लाई कर ही रहे हैं ना. A और B में से लाई कर रहे हैं या नहीं वो हमें डार्क सर्कल और सिंपल सर्कल से पता चल जाएगा. ठीक है. ये आपका सबसेट का टॉपिक है. इसके बाद आपका एक और है पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट तो होता है कि जिसमें सारे सेट हो. जैसे मान लो मैं एक यूनिवर्सल सेट बना रही हूँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आपके A और B दोनों प्रेजेंट हैं. तो जितने भी क्वेश्चन में सेट्स हैं वो सब यूनिवर्सल सेट में ज़रूर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. राइट.
अब अपन एक टॉपिक और है इसमें, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पावर सेट ये कैसे निकलता है? पावर ऑफ सेट को लिखते कैसे हैं कि पावर ऑफ जो भी है, जिसका भी आपको पावर निकालना है, वो सेट का यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर में आपने n लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट ऑफ ए। मतलब पावर ऑफ सेट ऑफ ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 की पावर n से पता चलेगा। n मतलब आपको ए के अंदर कितने एलिमेंट्स गिवन है, 2 3 4 5। ज़्यादा गिवन नहीं होंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा होंगे तो फिर वो उतना ही हाईएस्ट पावर चला जाएगा, तो मुश्किल होगा निकालने में। ठीक है, लेंथी हो जाएगा मतलब क्वेश्चन। तो जैसे मान लो ए के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर 2, दैट इज़ 4। मतलब पावर ऑफ सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे? 4। लिखते कैसे हैं? पहला एलिमेंट 5, मैंने आपको बताया कि 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट 1 अकेला, 2 एंड देन 1 2 का पेयर। आया समझ में? ये 1 अकेला, 2 अकेला और 1 और 2। आगे 4। ऐसे ही अगर ये 3 हो जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 आएंगे। तो उसमें पहले सिंगल सिंगल दिखाएंगे, फिर डबल वाले दिखाएंगे, और फिर तीनों का इकट्ठा पेयर दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको एक्सरसाइज करके दिखाती हूँ, वहाँ पर समझा दूँगी, कोई क्वेश्चन 3 वाला आएगा। ओके, सो एक्सरसाइज 1.3 इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल। आपको फर्स्ट पार्ट में जैसे 2 3 4 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं। बीच में आपको फिल करना है कि सबसेट है या नहीं है। तो 2 3 4 इसमें प्रेजेंट है ना, तो ये सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ABC, और यहाँ है BCD। तो B और C प्रेजेंट है, बट A तो प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो दिस इज़ नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट है X इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। यहाँ पर पहले वाला में क्या है कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स स्कूल के, आपके स्कूल के, और यहाँ है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब यहाँ पर 11th क्लास के हैं, और यहाँ सिर्फ स्कूल का स्टूडेंट है। तो 11th क्लास का स्टूडेंट तो स्कूल में है ही, तो दिस इज़ अ सबसेट। पर्टिकुलर तो यहाँ बताया ना, यहाँ तो स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है कि 11th क्लास का बच्चा स्टूडेंट स्कूल में तो प्रेजेंट ही है, तो दिस इज़ अ सबसेट। नेक्स्ट X इज़ अ सर्कल इन द प्लेन, मतलब वो बोल रहे हैं कि कोई एक सर्कल है प्लेन में, एंड X इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। यहाँ मेंशन नहीं किया आपको ना, कि बस यहाँ बताया कि सर्कल है, और पर्टिकुलर चीज़ आपको इस साइड मेंशन कर रहे हैं कि उसका रेडियस कितना है 1 यूनिट। तो ये सबसेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ यहाँ होनी चाहिए ना, तो वो उसका सबसेट हुआ। ये इसका सबसेट कैसे हो जाएगा? यहाँ तो रेडियस 1 यूनिट का है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है X इज़ अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और दूसरा X इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक साइड ट्राइंगल्स हैं और एक साइड आपके रेक्टेंगल्स हैं, तो ये कैसे सबसेट हो सकता है? क्योंकि ये तो वैसे ही डिफरेंट हो गया, फिगर्स ही डिफरेंट हो गई। नेक्स्ट है, अब देखो 6th पार्ट देखो, वो इसके साथ आपको समझ आएगा। 6th में यहाँ वो बोल रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और यहाँ वो बोल रहे हैं कि ट्राइंगल्स हैं। तो पर्टिकुलर यहाँ बता रहे हैं ना, हर टाइप का ट्राइंगल यहाँ प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका सबसेट है। नेक्स्ट में इवन नेचुरल नंबर है इस साइड, और इधर इंटीजर्स हैं। तो इवन नेचुरल नंबर्स तो इंटीजर्स में प्रेजेंट होते ही हैं, मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स का सबसेट होता है, तो ये भी सबसेट है। ठीक है, तो 7th पार्ट भी सबसेट रहेगा। ओके, आगे समझ में सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स बताना है। सबसेट और बिलोंग आपको दे रखा है क्वेश्चंस में, आपको बताना है कि ये ठीक है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, A, B सबसेट नहीं है, वो कह रहे हैं BCA का, तो ये फॉल्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो सबसेट है, A और B प्रेजेंट है यहाँ पर, तो दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट में आपका A और B, A और E
सबसेट है वो बोल रहे हैं AEIOU का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स बोल रहे हैं ना वो, तो वो अल्फ़ाबेट हैं इसके अंदर। देखो AE यहाँ प्रेजेंट है, तो ये सही बोल रहे हैं, तो ये ट्रू है। थर्ड पार्ट में यहाँ 1 2 3 है और यहाँ पर सबसेट बोल रहे हैं वो कि 1 3 5 का है, तो ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि ये सबसेट नहीं है, यहाँ 2 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट A क्या सबसेट है ABC का, बिल्कुल है, ट्रू, ये सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट में A, ये मैंने आपको कल बताया था कि बिलोंग अकेला एलिमेंट A कर रहा है, विद दिस सेट नहीं कर रहा बिलोंग, तो ये कह रहा है कि ये बिलोंग कर रहा है इधर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अब इसका 6th पार्ट है कि x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन है तो इसलिए 2 और 4। ठीक है, अब क्या वो सबसेट है, आगे 36 के बताना है कि 36 किस किस से डिवाइड हो जाता है, तो किस किस के टेबल में आता है, मतलब 36 हमें वो बताना है। तो क्या रहेगा वो नंबर 1 2 के टेबल में, 3 4 5 में नहीं आएगा, 6 9 देन 12 18 एंड 36। तो 2 और 4 इसका सबसेट है, तो हाँ वो बोल रहे हैं कि ये इसका सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक A सेट दिया हुआ है 1 2, एक 3 4 इसमें ना विद ब्रैकेट्स आपको दिया हुआ है, तो ये बहुत ध्यान से देखना कि कौन सी इनकरेक्ट होती है और कौन सी करेक्ट, राइट। कि जैसे 3,4 सबसेट है A का, मतलब अब देखो 3 और 4 सबसेट है A का, नहीं है, क्योंकि 3 और 4 एलिमेंट की तरह प्रेजेंट नहीं है, विद अ सेट प्रेजेंट है। मतलब 3 और 4 देखो डबल ब्रैकेट्स के साथ है कि ये स्टार्टिंग में और इधर क्लोजिंग में भी, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। ये बिलोंग कर रहा है लेकिन सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये 3,4 इटसेल्फ एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, वो एज अ सेट प्रेजेंट है इसके अंदर, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। रीज़न ये बताएंगे आप इसका। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में 3,4 बिलोंग कर रहा है को या नहीं, तो ये तो करेगा बिलोंग, क्योंकि मैंने बिलोंग में बताया था जैसा दे रखा है वैसा का वैसा प्रेजेंट होना चाहिए, तो वैसा का वैसा प्रेजेंट है ना, ये देखो वैसा का वैसा प्रेजेंट है इसमें, तो द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो ट्रू। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपका, अब देखो डबल ब्रैकेट्स आ गई और ये चीज़ ही पूछी है, तो अब ये सही है। ठीक है, करेक्ट लिख लो, ट्रू फॉल्स लिख लो, एक ही बात है। क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट पूछा ना, इसलिए करेक्ट लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये करेक्ट रहेगी, क्यों, क्योंकि ये डबल ब्रैकेट्स के साथ यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ सिंगल के साथ जो है वो सबसेट नहीं है, वो एलिमेंट्स हैं। मतलब इन 3 4 को आप एलिमेंट्स बोलेंगे, लेकिन जब ये डबल ब्रैकेट के साथ आ गई, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या इसका सबसेट है, हाँ है। यहाँ सिंगल के साथ बिलोंग तो कर रहे हैं लेकिन सिंगल के साथ सबसेट नहीं है। ओके, फोर्थ पार्ट आपका, क्या 1 बिलोंग कर रहा है ए को, बिल्कुल कर रहा है, 1 अकेला प्रेजेंट है ना, ब्रैकेट्स के साथ तो नहीं है प्रेजेंट, तो 1 बिलोंग कर रहा है, करेक्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट आपका, क्या 1 सबसेट है ए का, नहीं, क्योंकि इसमें आपको सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि आपको इसमें ऐसे ब्रैकेट नहीं दिया। अगर ये ऐसा ब्रैकेट दे देते ना तो ये सबसेट प्रेजेंट होता, क्योंकि 1 किसके अंदर प्रेजेंट है, ब्रैकेट के अंदर, तो इसलिए इसका सबसेट नहीं है। ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट रहेगी। नेक्स्ट 6th पार्ट में 1 2 5 क्या सबसेट है ए का, देखिए आप, अब ब्रैकेट के साथ प्रेजेंट है ना, 1 2 और 5 तीनों हैं उसके अंदर, तो यस द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यहाँ आप बता सकते हैं कि 1 एक ब्रैकेट के साथ इसका सबसेट है, तो ये इसको बिलोंग तो कर रहा है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट में देखो 1 2 5 बिलोंग कर रहा है को, तो वो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, क्योंकि ब्रैकेट के साथ तो प्रेजेंट नहीं है अंदर, तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है,
तो 7th में 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, दिस इज़ योर इनकरेक्ट। ये इसका सबसेट है, ये बिलोंग नहीं करेगा। ये एक बार क्वेश्चन आप दोबारा से ध्यान से करना ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट है 1 2 3, क्या सबसेट है? नहीं, 1 और 2 तो है, लेकिन 3 कहाँ है ना। तो द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जनरली बता दिया है कि 1 2 3 में इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि 1 और 2 तो इसका सबसेट है, लेकिन 3 नहीं है, तो इसलिए 3 बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट को, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो 1 2 3 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, therefore दिस इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, 9th पार्ट है कि क्या फाई बिलोंग कर रहा है ए को। मैंने आपको बताया था कि फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिलोंग नहीं करता है वो हर एक को, तो बनाया हुआ थोड़ी ना इसके अंदर। और ये भी चीज़ बताई थी मैंने आपको कि ऐसा अगर आएगा तो दैट इज़ नॉट एम्प्टी सेट, वो एक सिंगलटन सेट होगा, तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। और 10th पार्ट में इसका पूछा है कि क्या फाई सबसेट है ए का, तो करेक्ट है, क्योंकि आपने क्या लिखना है कि इट इज़ अ सेट ऑफ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो नेक्स्ट में ये अच्छा बिना ब्रैकेट्स के है। अब 11th पार्ट आपको ब्रैकेट्स के साथ गिवन है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा अब, क्योंकि ये एक सिंगलटन सेट हो गया, तो दिस इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो दिस इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ओके, आपको क्वेश्चन 3 पूरा समझ आ गया? एनी डाउट? कोई डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पावर ऑफ सेट्स पूछे। ऑल द सबसेट्स का मतलब होता है पावर ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट पार्ट आपका एक ही सेट दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ सेट के नंबर ऑफ सेट्स निकालने का मतलब 2 की पावर में जितने एलिमेंट्स हैं, तो ये 2 आ रहा है, तो क्या होगा इसका, एक तो 5 सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगा, एक 5 हो जाएगा और एक इटसेल्फ ए हो जाएगा, बस यही दो आएंगे। तो राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये दोनों रहेंगे। उससे नेक्स्ट है ए कामा बी, ये मैंने आपको भी बताया भी था एग्जाम्पल के थ्रू, जो 1 और 2 लिया था। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट ऑफ ए 2 की पावर 2 दैट इज़ 4, तो 5 सिंगल ए सिंगल बी एंड ए बी। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपका 1 2 3। अब देखिए यहाँ 3 एलिमेंट्स आ गए, तो नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर 3 दैट इज़ 8। अब ये कैसे बनेगा, पहले तो 5, फिर सिंगल एलिमेंट 1, देन सिंगल एलिमेंट 2, देन सिंगल एलिमेंट 3। अब इसके बाद आप पेयर्स ले लेंगे, 1 2 2 3 1 3 और 1 2 और 3, हो गए 8। ओके, इसी तरीके से मतलब आपको पहले 5 और ये तो लेना ही है, बीच में पहले सिंगल वाले फिर डबल वाले, उल्टा नहीं लेना, मतलब 2 1 3 1 लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक टाइप की चीज़ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 खुद अकेला दिया हुआ है, तो 5 तो सबसेट होता है सबका, मतलब इसका पावर ऑफ सेट तो आएगा ही नहीं, वो तो खाली ही रहेगा, जब ये खुद खाली है तो वो भी पावर ऑफ सेट भी खाली रहेगा, तो पावर ऑफ दिस इज़ 5, मतलब ये इसका खाली का खाली ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स, मैंने आपको इंटरवल वो मैंने आपको बताए थे अभी। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, x इज दैट x बिलोंग्स टू R -4x दिस, ये मैंने आपको समझाया था अभी, इंटरवल्स बना के दिखाए थे ना, और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से। तो यहाँ पर क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है और 6 के साथ है तो क्लोज ब्रैकेट, तो ये बहुत सिंपल है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, -12 और -10 दोनों के साथ इक्वल का साइन नहीं है ना, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रही हूँ कि -12, -10, बस ओपन ब्रैकेट्स के साथ। थर्ड वाले में 0 के साथ क्लोज ब्रैकेट लग जाएगी, 7 के साथ ओपन, और फोर्थ वाले में दोनों के साथ क्लोज लग जाएगी, क्योंकि 3 और 4 दोनों के साथ ही इक्वल का साइन है। सेम जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो उसका बिल्कुल रिवर्स है। मैं आपको वो एक लिख के दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट,
-3, 0 दोनों साइड ओपन ब्रैकेट्स हैं, तो x इज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और -3 और 0 के बीच में लाई करेगा। ओके अच्छा, रियल नंबर क्यों लिख रहे हैं, नेचुरल वगैरह क्यों नहीं लिख रहे? यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं होता तो आपको रियल नंबर्स मेंशन करने हैं, क्योंकि रियल मतलब सब कुछ, जितने भी बीच में नंबर आएंगे सारे, ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर तो रैशनल इरेशनल सब होते हैं, तो सब कुछ, इसलिए रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसके रेस्ट पार्ट्स आप खुद कर ही लेंगे, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यूनिवर्सल सेट बताना है बेटा आपको, इसमें यूनिवर्सल सेट बताना है। इससे क्या मतलब हुआ कि जैसे सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स हैं, मतलब इसका आप क्या सजेस्ट करोगे कि यूनिवर्सल सेट कैसा होना चाहिए कि सारे राइट ट्राइंगल्स के सेट उसमें आ जाएं। तो हमने भी पीछे जब वहाँ किया था कि सेट सबसेट है वो उसका या नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में वही चीज़ है यहाँ पर कि यूनिवर्सल सेट हम इसका क्या शो करेंगे कि सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, यही यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि इसमें हर टाइप का ट्राइंगल आ जाएगा। वो तो बोल रहे हैं ना सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो वो तो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होंगे ही, क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं हर टाइप का ट्राइंगल। ऐसे ही नेक्स्ट है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसमें भी आप ऐसे ही बता देंगे कि हर टाइप का पॉलीगन जिसके दो साइड्स इक्वल रहें, सॉरी हर टाइप का ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स ऑलवेज इक्वल रहेंगी, तो वो चाहे जितने मर्जी सेंटीमीटर का हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का, तो ऑल टाइप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये भी आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है गिवन द सेट्स ABC आपको दिया हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं हम एक बार, 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 और 8 which of the following may be considered as universal for all the three sets A B C। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट दिया है ना आपको, इनमें से आपके कौन से यूनिवर्सल सेट ऐसा रहेगा जो इन सब का होगा, मतलब ABC सारे प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट आपका है 0 1 2 3 4 5 6, तो क्या 0 1 2 3 4 5 6 आप चेक कर लीजिए, 8 नहीं आ रहा ना उसमें, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ पहले वाला, क्योंकि ABC के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए उसके अंदर, तो वो तो नहीं है। सेकंड पार्ट है आपका 5 कैसे, 5 तो किसी में भी नहीं है, खाली है ही नहीं कोई सेट, तो यूनिवर्सल में कैसे प्रेजेंट हो सकता है, तो यूनिवर्सल तो खाली हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सल का तो मतलब हो गया सबके प्रेजेंट होना उसमें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको ये सारे दे रखे हैं, है ना, 0 से लेकर 10 तक, तो ये सारे नंबर्स हैं उसमें, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट थर्ड पार्ट रहेगा कि वो आपका सारा का सारा प्रेजेंट है। नेक्स्ट में आपका 0 नहीं है ना, तो C का जो 0 है वो नहीं प्रेजेंट है उसके अंदर, तो ये भी आपका यूनिवर्सल सेट नहीं रहेगा, तो इसका मतलब आपका सिर्फ थर्ड पार्ट है जो यूनिवर्सल सेट रहेगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हम यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये, और यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।